हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को हम विस्तार से समझेंगे और इस वीडियो में हम समझने वाले इस जुलाई के महीने को, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि बड़े बदलाव होने वाले हैं। वो कौन से बड़े बदलाव हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में इस जुलाई के महीने में पड़ेगा। क्योंकि जब आप अक्सर अलग अलग ग्रहों की स्थितियों को सुनते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हम सभी सूर्य से लेके केतु पर्यंत सभी ग्रह स्थितियों को एक साथ समझेंगे। तो इस जुलाई के महीने में सूर्य का परिवर्तन 16 जुलाई को होने वाला है। ये 16 जुलाई को चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा की बात करें तो ये सवा 2 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल भी 12 जुलाई को शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और बुध महाराज 19 को सिंह में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और बृहस्पति वृषभ में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 6 जुलाई को ही अपना परिवर्तन चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाएगा। शनि की बात करें तो ये कुंभ में ही वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं और राहु मीन में और केतु कन्या यानी कि बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये ग्रह स्थितियां हैं, इनसे कुछ योग भी बनेंगे। एक तो वैभव योग है और दूसरा औदर्य योग है। ये विशेष रूप से योग है और भी कई सारे योग हैं। तो सभी का क्या परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है, इसे हम विशेष रूप से समझने वाले हैं। देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, इस जुलाई के महीने में आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। जुलाई के महीने में आपको स्थितियां कुछ लाभ भी दे रही हैं, कुछ समस्याएं भी हैं, तो दोनों को समझेंगे। आप आय के मामले में इस महीने जुलाई के महीने में बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, यानी कि धन आगमन की स्थितियां बनने वाली हैं, पैसे प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर विशेष रूप से ये भी आपको समझना होगा कि आपके लिए आय के साधन तो बनेंगे, आय की स्थितियां तो बनने वाली हैं, परंतु उनके साथ साथ ऐसी कुछ और भी महत्वपूर्ण स्थितियां बनेंगी जिनसे आपके कई सारे रुके हुए काम, पेंडिंग काम जो हैं, पेंडिंग कर्मा जो हैं, तो वो अब जो है तो आपके कर्म, आपने जो पहले किया है, आपने जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट अब मिल सकता है। तो कई सारे काम इस जुलाई के महीने में बनने वाले हैं। कई सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ति होने वाली हैं। कई सारे रोग बाधाओं से आपको मुक्ति भी मिलने वाली है। यहाँ उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो लोग कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थितियाँ इस महीने बनने वाली हैं। परंतु इन्वेस्टमेंट में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा सावधानी का। हमेशा इन्वेस्टमेंट में सावधानी होनी ही चाहिए। और ख़ासकर जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए विशेष सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि संभवतः इस महीने कोई बड़ा लाभ हो तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अचानक कुछ विशेष लाभ भी मिल सकते हैं और अचानक नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए बड़े सावधानी के साथ आगे आपको बढ़ना होगा। अब यहाँ पर और हम बात करें कि क्या लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि आप ये देख पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि जो लोग भूमि से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं उनको इस समय सरलताएं बनेंगी। इस समय संभावनाएं बढ़ेंगी कि आपको अचानक धन लाभ जमीन से जुड़ा हो सकता है। साथ में देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पर व्यय की स्थिति भी बनेगी, अवश्य व्यय भी होने वाला, खर्च भी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात होगी, यदि आप दाम्पत्य हैं, आप विवाहित हैं, तो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए और अपने दाम्पत्य जीवन में अनुकूल वातावरण बना रहे, वाद विवाद अनबन की स्थिति ना हो, इसके लिए अवश्य आपको प्रयास करना चाहिए। और यदि आप पार्टनरशिप में भी व्यापार कर रहे हैं तो भी सावधानी के साथ, जो कि व्यापारियों को कई तरह के लाभ भी मिलेंगे, परंतु सावधानियां यदि खासकर आप पार्टनरशिप में हैं तो। और यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर इस समय सत्यवादिता का ये जो
जोश है वो चढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सत्यवादिता का जोश चढ़ना, परंतु कई बार आपको ये महसूस करवाएगा कि हाँ, ये दुनिया वास्तविकता में झूठ की बनी हुई है, और इस झूठ की दुनिया में सत्यवादिता के जो लोग हैं उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं होती हैं। आप ऐसे चैनल उठा के देख लीजिए, मैं किसी चैनल के लिए कह नहीं रहा हूँ विशेष रूप से, परंतु मैंने किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, परंतु आप अक्सर देखिए ऐसे चैनलों को या ऐसे व्यक्तियों को कि जो झूठ के सहारे से आगे बढ़ते हैं, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। परंतु यदि जो मेहनत करता है, अब समझिए हमारा चिंतामणि ज्योतिष का परिवार लगभग 2 वर्षों का होने वाला है, 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तब जाके अभी ये 1 लाख कुछ 11-12 हज़ार के आसपास का परिवार हुआ है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि 2-2 साल में तो 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यदि जो ग्रोथ करता है जल्दी तो गलत ही हो, सही भी हो सकता है, उसने मेहनत भी की होगी, परंतु अक्सर लोग गलत तरीक़ों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। परंतु ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग सत्य के मार्ग में चलते हैं उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जब आप गलत रास्तों को अपनाते हैं और उनके द्वारा आगे अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं, जो भी मंजिल हो आपकी, तो आप जितना जल्दी आगे बढ़ते हैं उतना जल्दी आप नीचे भी आते हैं, और इस तरह नीचे आते हैं कि फिर उठ पाना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु जो सत्य के मार्ग से चलते हैं उन्हें थोड़ी मेहनत अवश्य करनी होती है, दुख भी होता है, समस्याएं भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा आती हैं जो सतमार्ग में चलते हैं, जो धर्म कर्म से जुड़े होते हैं, जो सही रास्ते से चलते हैं, उनको समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं, परंतु सफलता भी उन्हें सबसे ज़्यादा मिलती है। और ऐसी सफलता जो कहते हैं ना हम कि क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमें वो सफलता प्राप्त रही है। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो इस महीने मेरा ये कहने का, समझाने का मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा सत्य के मार्ग में चलेंगे उतना ही अच्छी बात है, परंतु थोड़ा भटकाव, थोड़ा समाज के द्वारा वो स्थिति जो मिलनी चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप सत्य के मार्ग में हैं, डरने की बात नहीं है, बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि आप रास्ता बीच में भटक जाएं। वो लोग ना तो झूठ और ना सत्य दोनों के बीच में रह जाते हैं, जो कन्फ्यूजन में रहते हैं, जो लोग घबरा जाते हैं। तो घबराहट से आपको दूर रहना है, आगे अपने जीवन में लक्ष्य बढ़ा के और आगे बढ़ते रहना है। अब देखा जाए कि इसके उपाय क्या हैं, तो उपाय के रूप में एक तो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कि आप भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, और साथ में आप हनुमान जी की आराधना तो कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। और साथ में एक काम और भी कर सकते हैं कि गौ सेवा करिए, गौ सेवा, और अपने माता पिता का अवश्य आशीर्वाद लीजिए, वो तो हमेशा ही लेना ही चाहिए, परंतु इस समय विशेष रूप से कोशिश करिए, इस जुलाई के महीने में एक आदत डालिए कि आने वाले आज से लेके मैं 30 दिनों तक हर दिन आशीर्वाद लूँगा। अब संभवतः एक बार अक्सर मैं सतमार्गों में चलने के लिए कहता रहता हूँ, तो एक कोई बहन थी, तो उसका कमेंट था कि जिसके माता पिता ना हों, तो जिनके माता पिता नहीं हैं तो वो अपने मन ही मन उनको प्रणाम कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माता पिता से दूर रहते हैं, जैसे विदेश में रहते हैं या पढ़ाई के लिए रहते हैं, तो आप मन ही मन प्रणाम कर सकते हैं। तो ये आप करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कौन कौन लोग आज से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, कैसे आशीर्वाद? पैर छू के, यदि माता पिता आपके साथ हैं तो उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना है, फैशन में नहीं रहना है, ऐसा हाय बाय नहीं करना है, पैर छू के आशीर्वाद लेना है। ये जो हमारी परंपरा है, इसको भी, इसका कोई महत्व होता है, उसको भी हमें समझना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।